Welcome to my channel. We are completed factor topic in the previous lecture. We are completed number system में हम लोग आपके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं. पहले पार्ट में हमने यूनिट डिजिट सीखा था, then divisibility rule, then आपका factors. In today's topic we are discussing with number of trailing zero या फिर जिसको हम prime exponent भी बोलते हैं. तो start करते हैं without wasting a single minute. Topic is a number system, that is part 4. और इस पार्ट 4 में हम सीखेंगे आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो या फिर आई एम हेडिंग इट प्राइम एक्सपोनेंट. पहले प्राइम एक्सपोनेंट को जानेंगे, देन हम लोग सीखेंगे आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कि कितने जीरो आपके पीछे लगे होते हैं किसी वैल्यू के, वो हम कैसे निकालते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम टेकिंग अ नंबर 10 फैक्टोरियल, इफ आई एम टेकिंग अ नंबर 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 multiply 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से. सर एक बार यहाँ पे आया, 2 बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे आ गया. सर एक बार यहाँ पे आया है, देन 3 बार आपका यहाँ पे, 2 बार आपका यहाँ पे, सबको काउंट करेंगे यू विल गेट 8. तो आप बोल सकते हैं कि सर 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर 8, 2 आपका 8 बार आ रहा है. ओके, सिंपल सा मतलब ये. बट एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट तब हो जाएगा जब आपसे कोई पूछे 110 में कितनी बार आएगा, 1110 में कितनी बार आएगा, या फिर कोई 1200 में पूछ ले आपसे, 1300 में पूछ ले, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं. एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, प्राइम एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा आज, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में अप्लाई होता है. दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन, दैट्स ओनली एप्लीकेबल इन प्राइम नंबर. कोई भी इसको को प्राइम में नहीं लगाएगा. अगर आपको को प्राइम नंबर मिलता है तो को प्राइम के केस में आप लोग, ये सिर्फ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आपका प्राइम नंबर में. ओके, तो अगर आपको कोई को प्राइम नंबर मिलता है तो को प्राइम नंबर को पहले चेंज करना पड़ेगा आपको प्राइम नंबर की फॉर्म्स में, देन आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, डिस्कस करते हैं एक बार. आई एम टेकिंग अ नंबर 125 फैक्टोरियल. आपको फाइंड करना है 125 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा. तो सिंपल प्रोसीजर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आपको 125 को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हम 2 निकालना चाहते हैं, 2 से डिवाइड करा. 3 निकालना चाहेंगे 3 से करेंगे, 5 के लिए 5 से, 6 के लिए नहीं कर सकते क्योंकि 6 हमारा को प्राइम है. 7 से करेंगे डिवाइड, अगर 7 के लिए निकालना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर हम बढ़ते जाएंगे जब भी हम प्राइम नंबर की बातें करेंगे. तो इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 62, 62.5 आएगा, बट वी कैन टेक कंप्लीट वैल्यू, तो वी कैन टेक 62. अगेन डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 31, अगेन डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 15, अगेन डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 7, अगेन डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 3, अगेन डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 1. और जो ऊपर वाली वैल्यूज है इन सबको आप ऐड कर देंगे. सिंपली ऐड ऑल ऑफ देम एंड यू विल गेट योर आंसर. Simply add them and you will get the answer. 62 plus 31 plus 15 plus 7, 3 plus 1 that is 4, so we can write it 119. कैलकुलेट कर सकते हैं 119, यानी कि यहां से हमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि 125 फैक्टोरियल में आपका 125 फैक्टोरियल में आपका 2 की पावर 119 आपका कॉमन निकल सकता है. सर हम कैसे यकीन मान ले, आप गलत भी तो बता सकते हो हमें. तो इसका ये तरीका है कि आप यहां से निकाल सकते हो इसे. 10 डिवाइड बाय 2 करिए आप लोग. 10 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 5, 5 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 2, 2 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 1. तो 5 प्लस 2 प्लस 1, तो यू विल गेट 8, यानी कि हमने यहां से भी 8 निकाला था, तो यू विल गेट द सेम आंसर. 2 की पावर 8 आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं. तो अब कोई भी वैल्यू आपको मिल जाए, यू कैन इजिली गेट द आंसर. बट आपको यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ प्राइम नंबर्स. कोई भी इसको को प्राइम पे लगाएगा तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर. रिपीट कर देते हैं एक बार, किसी को समझ में नहीं आया एक बार देख लीजिए दोबारा. आपको 125 में ये निकालना है कि 2 कितनी बार आता है. तो 125 को डिवाइड किया हमने 2 से, यू विल गेट 62. कंप्लीट वैल्यू लेनी है तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 62, 62.5 आएगा. But we have to take a complete value, that's why we can take 62. Then again divide by 2 you will get 31,
then again divide by 2, 15, 15.5, but we can take 15, then 7.5 we can take 7, then 3, then 1. सबको जो भी आपके ऊपर न्यूमरेटर में है सबको ऐड करेंगे, you will get a prime exponent, यानी कि आपका प्राइम एक्सपोनेंट हो जाएगा 2 की पावर 119. ओके, कुछ और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन देखते हैं इसमें जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए. मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि 56 फैक्टोरियल में एक बार क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस दैट. 56 फैक्टोरियल में आपका 12 कितनी बार आता है? 12 की चीज डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी क्योंकि ये प्राइम एक्सपोनेंट है, आपका को प्राइम नंबर है. तो सबसे पहले आपको इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा. पहले वीडियो को पॉज करिए, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. अगर आप कर लेते हैं दैट्स गुड, देन आप फिर इधर देखिए. तो आपको निकालना है, क्वेश्चन आपके लिए है 56 फैक्टोरियल में आपका 12 कितनी बार आ रहा है. यानी कि हमने 2 का निकाला कि 2 आपका 119 बार आ रहा है, ऐसे ही आपको 56 फैक्टोरियल में 12 कितनी बार आ रहा है ये निकालना है. तो सेम प्रोसीजर आपका. सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करेंगे, तो वी कैन राइट इट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3. यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3. तो 56 का पहले 3 का निकाल लेते हैं हम लोग. 56 डिवाइड बाई 3. सर 3 का क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? क्योंकि हम डायरेक्टली 12 का नहीं निकाल सकते हैं, हमें पहले 3 का निकालना पड़ेगा, देन हम देखेंगे 12 कितनी बार आ सकता है. तो हम 3 का चेक करते हैं एक बार. यहाँ पे आपका 3 का बन जाएगा आपका, पहले आएगा आपको 54 पे जाएगा यानी कि 18, देन डिवाइड बाय 3 दैट इज 6, डिवाइड बाय 3 दैट इज 2. ऐड कर लेते हैं इन सबको, तो वी विल गेट, यहाँ से हम बोल सकते हैं आपका ऐड करके ये आ जाएगा आपका 24, 3 की पावर 26. इट इज क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को यहाँ पे. देन अगेन आप 2 का निकालेंगे, तो 56 डिवाइड बाय 2, 28 डिवाइड बाय 2, देन 14, 7 डिवाइड बाय 2, देन हमारा आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1. सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 28, ये आ जाएगा 2 की पावर आई थिंक 53 आ रहा है. सब ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. अब हमें क्या करना है, हमें 12 बनाना है. सर 12 कैसे बनाएंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 रेज़्ड टू पावर 26 और इंटू 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 26 इंटू 2. 4 की पावर 26 इंटू 2. अब हमें बनाना है 12, तो यहाँ से 3 की पावर 26 कॉमन आया, यहाँ से 4 की पावर 26 कॉमन आया. इस 2 की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है क्योंकि 12 तो बनाएगा नहीं आपका. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी कैन टेक 12 रेज़्ड टू पावर 26, यानी कि 26 बार आपका 12 रिपीट होगा. 26 टाइम्स आपका 12 आएगा. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. कि कैसे आपको किसी को प्राइम नंबर को कैसे आपको ऑपरेट करना है. जब भी आपके पास को प्राइम नंबर आएगा उसको फैक्टराइज करिए. फैक्टराइज करने के बाद आप ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा इजी कर सकते हैं कि आप बड़े नंबर को पकड़ लीजिए. जिसके यहाँ पे 4 बड़ा नंबर है और 3 छोटा है आपका, तो 4 वाले को पकड़ लीजिए. बस सिर्फ 4 वाले को पकड़ लीजिए और फाइंड कर लीजिए कि 4 वाला कितनी बार आ रहा है. जितनी बार 4 वाला आएगा, और 3 वाले को निकालिए मत आप, क्योंकि 3 वाला ऑब्वियसली वो ज्यादा ही आएगा उससे. मान लीजिए यहाँ पे 3 की पावर 26 आ गया है, बट यहाँ पे 3 की पावर 34 आ जाता मान लीजिए, तो ये तो ज्यादा वैल्यू है. तो इससे मतलब क्या है, हम तो एट द एंड 26 यहाँ पे बन जाएगा ना हमारा. हम 3 में से 26 ले लेंगे हम लोग, 8 वैसे का वैसे ही रह जाएगा आपका. 3 में से आपने 26 वैल्यू ले ली, बाकी 8 आपका वैसे का वैसे ही रह गया. ओके, तो आप बड़ी वैल्यूज को पहले निकाल लीजिए, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है. 2-3 क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें. रेफर वन मोर प्रॉब्लम. पहले आप खुद से ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके. आपको निकालना है 56 फैक्टोरियल प्लस 76 फैक्टोरियल. इसमें आपका 24 की पावर m, यहाँ पे आपको m की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि m आपका कितनी बार आएगा. मैक्सिमम पावर निकालनी है आपको m की, कि m कितनी बार आएगा. वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस दैट. आई होप सबको क्लियर होगा. ये को प्राइम नंबर है अगेन आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, देन यू हैव टू सॉल्व इट. जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा. नहीं करा है तो वीडियो को अगेन पॉज करिए और ट्राई करिए.
तो 24 को आप ले सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू आपका 3, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। तो अब 56 प्लस आपका 76 है, तो पहले आप इंडिविजुअली निकालेंगे। अच्छा, इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं 56 को, 56 को फैक्टोरियल को आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपको 76 को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो भी आपको मैक्सिमम पावर निकालनी है वो तो 56 से ही आ जाएगी आपकी। मैंने यहाँ पे 56 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच गया 1 आपका, और यहाँ आपका 76 से लेकर मल्टीप्लाई होते होते ही आपका जाएगा 57 तक। अब हमारा कॉमन तो इससे निकलेगा ना, जो भी आपकी मैक्सिमम पावर बनेगी वो 24 की पावर m जो बनेगी वो इससे ही बनेगी, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको ही चेक करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं 76 से, हम सिर्फ इसको ही चेक करके कंक्लूड कर देंगे कि 24 की m आपका कितनी बार आ रहा है, यानी कि 24 आपका कितनी बार आ रहा है। अब इसमें भी मैंने आपको चीज बताई थी, आपको सिर्फ 2 वाला चेक करना है, क्योंकि 2 वाले में क्या है आपका 8 बन रहा है यहाँ पे, ये मैक्सिमम पावर है आपकी, ये 8 है, ये 3 है। ऑब्वियस सी बात है 8 आपका कम बार आएगा, 3 आपका ज्यादा बार आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप किसी वैल्यू में कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए 24, सिंपल सी कोई वैल्यू ले सकते हैं आप लोग, 240 ले लीजिए आप लोग, 240 में 8 आपका कम बार आएगा, हाँ 240 को आप डिवाइड करें 8 से 30 बार आएगा, 240 को डिवाइड करें आप 3 से तो ये 80 बार आएगा। तो 8 जो वैल्यू है वो कम बार आएगी और 3 वैल्यू आपकी ज्यादा बार आएगी। सेम प्रोसीजर आपका यहाँ भी है, सेम प्रोसीजर आपका यहाँ भी है, सेम प्रोसीजर आपका यहाँ भी है। जो भी आपकी वैल्यू है 8 आपका ज्यादा बार आएगा, 8 आपका कम बार आएगा, 3 आपका ज्यादा बार आएगा। तो सिमिलरली डू द सेम प्रोसेस, 56 डिवाइड बाय 2 that is 28, divide by 2 again, that is 14, divide by 2 you will get 7, divide by 2 you will get 3, divide by 2 you will get 1, सबको ऐड करेंगे you will get the answer that is equal to 53 आएगा। आई थिंक हमारा प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ ऐसे था, तो वी विल गेट 53 टाइम्स, यानी कि 2 आपका 53 टाइम्स आएगा, बट हमें 2 तो चाहिए नहीं, हमें तो 8 चाहिए। तो वी कैन राइट इट हियर 2 की पावर 17 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ओ सॉरी उल्टा हो गया, दस रेसिप्रोकल कर दिया हमने उसको। 2 की पावर 3 हमें 8 चाहिए अंदर, तो 2 की पावर 3 रेज टू द पावर 17 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये तो आपका 8 हो जाएगा, 8 की पावर 17 बन जाएगी यहाँ पे, 8 की पावर 17 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस पूरे में अब 8 आपका 17 बार आ रहा है इसमें, तो 3 17 से ज़्यादा बार आएगा, ऑब्वियसली बात, चेक भी कर सकते हैं आप इसको। 56 को डिवाइड करिए आप 3 से, तो ये आपका 18 डिवाइड बाय 3 दैट इज 6, डिवाइड बाय 3 दैट इज 2। तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपका 26 बार आ रहा है, तो 26 बार आपका 3 आ रहा है, 8 आपका 17 बार आ चुका है, तो 24 आपका कितनी बार आएगा, 17 बार ही आएगा। तो 17 टाइम्स इज योर आंसर, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17, योर m विल बी इक्वल टू 17। ओके, यस, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इट डाउन एंड वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल एंड दिस सेशन। The question is 76 factorial multiply 56 factorial। इसमें आपको सेम 24 की पावर m, यहाँ पर सिमिलरली आपको m की वैल्यू निकालनी है कि m आपका कितनी बार आएगा, यानी कि मैक्सिमम पावर 24 की क्या। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, आप कॉमन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको दोनों का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, देन यू कैन कमेंट। ओके, ट्राई करिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो ये तो आपको पता है 56 फैक्टोरियल हम निकाल चुके हैं, 17 बार आपका 24 आ रहा है, बट 76 का हमें चेक करना पड़ेगा। तो 76 डिवाइड बाय 2 दैट इज 38, देन अगेन डिवाइड बाय 2 दैट इज 19, देन डिवाइड बाय 2 दैट इज 9, देन डिवाइड बाय 2 दैट इज 4, डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, देन डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 73। तो इसको आप रख सकते हैं 73 को, यू कैन राइट इट एट 73 एज 2 की पावर 24 रेज टू द पावर 3, उल्टा हो गया अगेन, तो वी कैन राइट इट
2 की पावर 3 रेज टू द पावर 24 इंटू 2। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका इसमें 76 की पावर 76 फैक्टोरियल में आपका 24 टाइम्स आपका 8 आ रहा है। 24 टाइम्स आपका 8 आ रहा है, यानी कि 3 आपका 24 से ज़्यादा बार आएगा, तो हम बोल सकते हैं 24 आपका 24 बार आ रहा है। ओके, तो दोनों को ऐड कर देंगे आप लोग, सिंपली एडिंग बोथ ऑफ देम एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको चेक और करनी है। यहाँ पे एक चीज़ और चेक करेंगे आप लोग पहले। ओके, सिंपल ऐड करेंगे दोनों को, तो 24 प्लस 17 यू विल गेट द आंसर, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 की पावर 24, 24 की पावर 17, दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर 41 बार आपका 24 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, यू कैन इजीली सॉल्व इट, सिंपल कैलकुलेशन, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे मेरे को। एक बार पूरी चीज़ एक बार दोबारा देख लेंगे। दोनों एडिशन दे तो आपने सिंपल कॉमन निकाला एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, इस वाले केस में आपने ऐसे सॉल्व किया इसको। ओके, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रह गया, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, उसको भी एक बार देख लेते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपका सिंपल है। इसमें आपको ये रेक्टिफाई करना होता है कि आपका ट्रेलिंग जीरो कैसे आएगा आपका, जब आपके पास ट्रेलिंग जीरो आपके पास आएगा जब आपके पास 2 और 5 हो, यानी कि जब भी आपका 10 से मल्टीप्लिकेशन जब आपका होगा तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आएगा। अगर किसी वैल्यू को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तभी हम निकाल सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ उसके पीछे जीरो कितने आ रहे हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, और दैट इज 100 फैक्टोरियल। आपको चेक करना है कि 100 फैक्टोरियल में आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने आते हैं। तो 100 फैक्टोरियल पहला एग्जांपल आपके पास है। तो करने का वही सेम प्रोसीजर, आपको पता है कि आपको ट्रेलिंग जीरो निकालना है। तो ट्रेलिंग जीरो निकालने के लिए, यानी कि जो पीछे जीरो आ रहे हैं वो निकालने के लिए आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं। आपके पास 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं। आपको पता है 2 तो ज़्यादा बार आएंगे, 5 आपके पास कम बार आएंगे, यानी कि 100 फैक्टोरियल में 2 आपके ज़्यादा बार आएंगे, 5 आपके कम बार आएंगे। तो हम सिर्फ 5 का चेक करेंगे, तो सिंपल हम 2 का आइडेंटिफाई कर पाएंगे यहाँ से। तो 100 डिवाइड बाई 5 दैट इज 20 डिवाइड बाई 5 दैट इज 4, देन सबको ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 24, यानी कि 24 बार आपका 5 आएगा। 2 तो आपका ज़्यादा ही आएगा ऑब्वियसली, आप चेक भी कर सकते हैं, दैट इज 50 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। ये आप चेक कर सकते हैं 24 से ज़्यादा है आपका। मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ इसको, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो आप यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि 5 की पावर 24 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ से आपका 2 की पावर कुछ निकलेगा, तो पर वो 24 से ज़्यादा ही होगा आपको ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल में आपके 24 ट्रेलिंग जीरो है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन कि 100 फैक्टोरियल में आपके पास 24 ट्रेलिंग जीरो है। ये कैसे निकाला हमने, आपने सिंपल 5 का चेक कर लिया। 5 का चेक करने के बाद आपको पता चला कि यहाँ पे 24 बार आपका 5 आ रहा है, और 2 आपका 24 से ज़्यादा ही आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 100 फैक्टोरियल में आपके पास 24 ट्रेलिंग जीरो है। ऐसे ही आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपल 5 का निकालिए, 5 की वैल्यू आपकी जितनी भी आ रही है वही आपका आंसर है, नो नीड टू फाइंड 2। बेसिक फंडा ये होता है इसमें कि ट्रेलिंग जीरो में आपको 10 निकालना होता है। 10 से जो मल्टीप्लाई चीज़ होगी तभी आपका ट्रेलिंग जीरो आएगा। तो अब 10 में 5 आपका बड़ा नंबर है, 10 में 5 आपका बड़ा है, तो 5 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। बाई फाइंडिंग दैट वैल्यू यू विल इजीली गेट द आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आज हमने आपका प्राइम एक्सपोनेंट सीख लिया, देन हमने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो सीख लिया लास्ट में आपका। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने करे लास्ट में, आप लोगों को प्रैक्टिस करिए इनकी, तो जो क्वेरी आती है वी विल डिस्कस दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन।